इसी से भोजन प्रसादी बनाते हैं। ठाकुर जी का स्नान ध्यान सब इसी से होता है। न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचन। महाराज जी का माला जाप हो रहा है अपनी कुटिया के ठीक सामने। चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे, काफ़ी हरा भरा और बीहड़ जंगल है। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको माँ मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में एक बाल बैरागी संत की कुटिया में लेके जाने वाला हूँ। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों के अंदर ये सामने महाराज जी की कांसा कुसा की कुटिया दिख रही है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? आग ताप रहे हैं। और महाराज जी कहाँ गए? कुटिया वाले नहाने गए हैं नीचे गंगा जी में। दोस्तों महाराज जी नीचे स्नान ध्यान के लिए गए हैं। और ये देखे महाराज जी की कुटिया, आपको बाहर से दिखा देता हूँ। कुसा से महाराज जी कुटिया बनाए हैं, ऊपर से तिरपाल डाले हैं। दोस्तों ये सामग्री पहले रख देता हूँ। आइए आपको सीधे मंदाकिनी गंगा जी की ओर ले चलता हूँ। महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। कुटिया के जस्ट बगल से नीचे जाने का रास्ता है और वो सामने देखे मंदाकिनी गंगा जी दिख रही हैं काफ़ी गहराई में। ये इधर से सीढ़ियों वाला रास्ता है नीचे उतरने के लिए। सीढ़ियों के जस्ट बगल से आप देखिए कितनी गहरी खाई दिख रही है। महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में स्नान ध्यान कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम, नाम भगवान की जय हो। महाराज जी स्नान ध्यान हो रहे हैं। हाँ, माँ मंदाकिनी में डुबकी लगाने जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। महाराज जी पानी ठंडा नहीं है सुबह सुबह से? हाँ, अभी जब धूप निकलती है तो पानी ठंडा हो जाता है। अभी पानी गुनगुना है, मतलब गर्म है। कितना सुंदर और स्वच्छ जल बह रहा है। गंगा जी के दोनों तरफ से आप हरे भरे बीहड़ जंगल देखेंगे। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। ओम भास्कराय विद्महि ओम दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। समर्पयामि। ओम समर्पयामि। आदित्याय समर्पयामि। तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बन्धु च सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविणं तुमैव तुमैव सर्वं मम देव देव। दोस्तों महाराज जी का स्नान ध्यान हो गया। बिल्कुल एकांत है, जंगल में सन्नाटा है। हालांकि मंदाकिनी गंगा जी की कल कल की धारा की आवाज़ आ रही है। महाराज जी जंगली जानवरों का भय नहीं रहता आपको? हाँ, बहुत भय रहता है। घूर घूर के चले जाते हैं। हाँ पर राम जी की कृपा से हाँ। कोई हानि या क्षति नहीं पहुंचाते। अच्छा, मंदाकिनी गंगा जी से अब महाराज जी जल भरेंगे। बिल्कुल स्वच्छ जल है महाराज जी, बहुत निर्मल जल। इसी से भोजन प्रसादी बनाते हैं। ठाकुर जी का स्नान ध्यान सब इसी से होता है। जी जी जी। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। ऊपर चढ़ने के लिए मिट्टी की सीढ़ियां बनी हैं। गौरी स्नान ध्यान करने के बाद महाराज जी अब तिलक स्वरूप कर रहे हैं। महाराज जी इसमें क्या घिस रहे हैं? ये श्याम श्री चंदन है। हाँ। आश्रम परिसर में दो कुटियां हैं, एक इधर बनी है एक इधर बनी है। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाता हूं। पहले इस वाली कुटिया में देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी की फोल्डिंग वगैरह बिस्तर वगैरह है। पूर्णतः घास फूस और कांसा कुसा की कुटिया है महाराज जी की। आइए दूसरी वाली कुटिया के दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर महाराज जी का धूना है और यहाँ पर देखें महाराज जी की सामग्री वगैरह जो भी है तो सब रखी हुई है। और दूसरे महाराज जी यहाँ पर देखे धूना में माला जाप कर रहे हैं। श्री गुरु चरणम शरणम प्रपद्ये। जय जय श्री गुरुदेवाय नमो नमः। दोस्तों महाराज जी गुरु जी की आरती कर रहे हैं। अब महाराज जी क्या होगा? अब नाम जप होगा। गुरु जी के और क्लीन कृष्णाय
गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ओम क्लीम ह्रीम श्री वामदेवाय नमः स्वाहा और जुगल मंत्र, राम रक्षा, ये सब मंत्रों का जाप कर। स्नान ध्यान तिलक स्वरूप और पूजा पाठ कर के बाद महाराज जी अब माला का जाप करेंगे। महाराज जी अपनी कुटिया के सामने अब माला जाप करने लगे हैं। सूर्य भगवान भी आसमान में दिखाई देने लगे हैं। कोहरा छंट गया है। चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी हरा भरा और बीहड़ जंगल है। पर जब तक राम जी का चक्र, सुदर्शन चक्र रक्षा करता रहता है, तब तक कोई भी भय व्याधा नहीं सताती। महाराज जी इतने बीहड़ जंगल में आप कुटिया क्यों बना लिए हैं? ये बहुत प्राचीन कुटी हैं, पहले से ही बनी थी, मैंने सुधरवा लिया है। अच्छा। तो मैंने दोबारा से इसको व्यवस्थित करा के और मैं सेवा पूजा और अध्ययन स्वाध्याय और भजन पूजा करता हूँ। अकेले ही रहते हैं महाराज जी? हाँ, अकेला रहता हूँ। एक निरंजन और एकांत साधना सबसे प्यारी लगती है। हाँ। प्यारी राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान, उनके नाम जब में आनंद मिलता रहता है और प्रभु की कृपा से सब कुछ यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो आज मुझे भगवत कृपा से यहाँ चित्रकूट धाम में माँ मंदाकिनी की गोद में बैठ करके मुझे आनंद मिल रहा है। महाराज जी आप यहाँ से कभी निकल कर जाते नहीं जंगलों से? कभी कभी जैसे मुझे परिक्रमा या कहीं दर्शन मेला के लिए, या जैसे साधु संत रामर्चा या कोई प्रभु का कार्यक्रम विवाह महोत्सव करते हैं, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, बाकी समय कुटिया में ही रहते हैं? बाकी समय कुटी में ही रहता हूँ। महाराज जी आपको यहाँ किस नाम से जाना जाता है? मुझे यहाँ प्रेम पट में मेरे श्री गुरुदेव भगवान जगत गुरु द्वाराचार्य श्री वेणुगोपाल दास जी महाराज निकुंजवन पीठाधीश्वर, और योग पट में मैं श्री नियमानंद सरस्वती दासानुदास श्री रजकिंकर राधा रानी का, मुझे यही नाम से लोग और पहलवान बाबा और सखी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अच्छा। और जो भक्तों को अच्छा लगे वह नाम पुकारते हैं। महाराज जी सुबह से शाम तक आप किस तरह से भजन साधना करते हैं, थोड़ा भक्तों को भी बताएं। सवेरे से सबसे पहले मैं नियमानंद कर करके अपना नित्य नियम करके, फिर अपना गंगा मैया का दर्शन और स्नान और सूर्य देव को जल समर्पित करना, उनका अभिमंत्रित करके जल उनके जल चढ़ाना, उनके श्री सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना। उसके बाद अपना पाठ पूजा करके फिर जुगल मंत्र श्री गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान कर करके और उनके मंत्र जाप करके फिर उनकी सेवा पूजा, जैसे श्री ठाकुर जी भगवान की श्री जी महाराज की सेवा पूजा है वह करके फिर अपना स्वाध्याय के बाद जो भी साधु संतों को आवागमन होता है उनके दर्शन करना, उनको बैठाना उठाना, उनके लिए जल पान फूल फल जो भी होता है उसको चढ़ाता हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम नाम भगवान की। महाराज जी आपकी सेवा में एक ये बैठने के लिए चटाई है महाराज जी, और आपकी सेवा में महाराज जी एक कंबल है। कुछ राशन सामग्री थी महाराज जी आपकी सेवा में। इसमें सब्जी है, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, महाराज जी सरसों का तेल, चावल है महाराज जी आपकी सेवा में, अरहर की दाल है महाराज जी, सब्जी मसाला। इसमें महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, ये भी महाराज जी आटा है, और 3 पैकेट महाराज जी आपकी सेवा में आटा, और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सबको श्री राधा रानी आराधनी शक्ति श्री स्वामी कृष्ण भगवान की, उनका आशीर्वाद, सेवा पूजा और अनन्य भक्ति उनको प्राप्त हो और वो कृतार्थ रहें, इस लोक परलोक में उन्हें आनंद मिले। यही मेरा आशीर्वाद, सदा उन्हें सेवा पूजा का लाभ प्राप्त हो और अवसर प्राप्त हो, और अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके और फल की इच्छा न करके त्याग भावना से प्रभु का निमित्त मात्र लेस मात्र भी कुछ करते हैं तो उसी से प्रभु रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी आप यहाँ जैसे जंगलों में अकेले भजन साधना करते हैं, तो क्या कभी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं या कोई चमत्कार होता हो तो बताइए महाराज जी। देखिए, अपने मन से, कर्म से, वचन से और अपनी पूर्ण तैयारी से रहते हैं तो भगवान उनके पास अवश्य आते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि हम अपने जैसे हमारा कोई प्यारा व्यक्ति या हमारे श्री प्यारे प्रियतम जो श्री कृष्ण भगवान आने से पहले हमें खुद को सज और तैयार रखना चाहिए कि हमारे प्रभु आएंगे तो हमें इस प्रकार से हम उनकी स्तुति प्रार्थना और उनकी पूजा करेंगे। तो हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए, सज रहना चाहिए। जिस दिन हम अपने आप को परफेक्ट बना करके तैयार करके प्रभु का इंतज़ार करेंगे, उस दिन 1000% भगवान हमें दर्शन देने हमारे किसी भी रूप में आकर के नारायण हमसे ज़रूर मिलने आएंगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। महाराज जी जंगलों में यहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं? जंगलों में यहाँ शेर, भालू, चीता, तेंदुआ और बाघ और हिरन
और अजगर, सर्प और बहुत भी अनेकों प्रकार के जीव हैं, उड़ने वाले पक्षी भी हैं और जल मछलियाँ हैं। जी। और आवाज़ें तो बहुत प्रकार की हैं, उनको कोई पहचान, मयूर भी घूमते हैं, एक से एक मोर है, वो भी घूमते रहते हैं कुटी में। रात में महाराज जी डरावनी आवाज़ें भी आती होंगी। हाँ, डरावनी बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं। हाँ, अब महाराज जी कुटिया से बाहर नहीं निकलते होंगे। रात में बहुत कम निकलते हैं कुटी से बाहर। जाना के मतलब है अपना सुरक्षित रहते हैं भीतर कुटी में, प्रभु के नाम जप में हमारी समय व्यतीत हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर तो ये समझ लो भयानक, रात का वातावरण बहुत भयानक रहता है। दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बंदर कभी भी आ सकते हैं, धावा बोल देते हैं। महाराज जी अपनी सामग्री कुटिया के अंदर रख रहे हैं और दूसरे महाराज जी का देखिए जाप चल रहा है। बहुत खतरनाक रास्ता है महाराज जी। हाँ, ये रात में नहीं उतर पाते हैं। ये रास्ता महाराज जी आप ही बनाए हैं? ये रास्ता बहुत पहले बने हुए हैं। अच्छा, मैंने बस इनको थोड़ा सुधार दिया है। पहले जो दूसरे महाराज जी रहते थे उन्होंने ही बनाया है? उन्होंने ही बनवाया है जी। समर्पयामि ओम समानाय विवाह ओम समर्पयामि नमो नारायणाय नमः आदित्याय नमो नमः भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात् न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। माँ मंदाकिनी सूर्यनारायण भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन नमन। सभी को मन क्रम वचन से दासानंद दास श्री नियमानंद सरस्वती जड़ चेतन सभी देहधारी सभी प्राणियों की तरफ से श्री सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम। सभी को कृतार्थ अनुग्रहित करते रहें। श्री चरणों में आपका बारंबार प्रणाम। मन क्रम वचन से कोई गलती हुई तो प्रभु माफ़ करें, क्षमा करें। श्री चरणों में उनका प्रणाम स्वीकार करें। महाराज अपनी कुटिया की तरफ वापस जा रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में कुछ भगत लोग आए हैं, देखे प्रसाद बना रहे हैं। जय सीताराम भैया। जय सीताराम भैया। कहाँ से पधारे हैं? हम लोग फतेहपुर से आए। फतेहपुर से। यहाँ संतों के दर्शनों के लिए घूम रहे हैं? हाँ, नहीं, हर अमावस्या आते हैं लगभग। अच्छा। लेकिन इस बार थोड़ा सा अमावस्या से पहले ये हुआ कि थोड़ा जंगल संतों से मिलेंगे। कई संतों से मिले भी हैं। अच्छा। हाँ, अभी और संतों से मिलने के इरादे 1-2 दिन और रुकेंगे। नाथ के दर्शन किए। हाँ। टाटी घाट आ गए। अच्छा। तो एक महात्मा जी के यहाँ रात में रुके, सुबह यहाँ आ गए। तब यहाँ पर अभी आज क्या बनाएंगे? सब्जी रोटी जो भी गुरुदेव से मिला हुआ है। अच्छा। हमको जो लाए थे वो वहीं छोड़ दिए। आज उनके इनका विचार नहीं था। हाँ। लेकिन आज थके भी हैं, थोड़ा सा यहाँ का जो मौसम अच्छा लग रहा है तो सोच रहे हैं आज भी रुकेंगे। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।